हेलो एवरीवन। नाइपर जेई के लिए आपने अगर एग्ज़ाम दिया था तो आपका जो रिजल्ट आ चुका था पहले ही। लेकिन जैसे मैंने बताया था वीडियो में कि 26 को आपका एक मेरिट लिस्ट जारी होगा जिसमें एलिजिबल कैंडिडेट्स और नॉन एलिजिबल कैंडिडेट्स जो जिनका जो है सिर्फ एलिजिबल कैंडिडेट्स का जो नाम रहेगा उसमें, ठीक है। तो उसके लिए आपने बोला था कि आपने क्या बोला था कि सभी ने देखा होगा कि डॉक्यूमेंट्स जो है उन्होंने नहीं मांगा था कि जीपेट क्वालिफाइड के डॉक्यूमेंट्स को नहीं मांगा था, ठीक है। तो अभी उन्होंने एक नोटिस रिलीज किया है, तो उसमें जो है बताया गया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो में। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं और ये लास्ट तक वीडियो देखेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्लिक करेंगे जब, तो आपको पता चलेगा कि अ, आपको वहाँ पे लॉगिन करना है, ठीक है, और अपलोड करना है डॉक्यूमेंट्स, जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं आपको अपलोड करने हैं, ठीक है, क्रेडेंशियल्स। लेकिन इंपॉर्टेंट टाइम आपको याद रखना है कि आपको जो है वो एक्टिवेट होगा 10 AM पे एक्टिवेट होगा ऑन जून 23 ट्यूसडे को जो है वो लिंक एक्टिवेट होगा। और उससे 25 जो है लास्ट, वो भी 10 AM तक ही रहेगा, ठीक है। इसका मतलब आप जो है 24 को ही अपना जो है डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिएगा। 24 तक तो कंफर्म जो है अपलोड कर दीजिएगा, 24 जून तक, ठीक है। अदरवाइज आप जो है मिस कर सकते हैं कि अगर वो आप जो है फेल हो जाते हैं अपलोड करने में तो आपको वो कंसीडर नहीं करेंगे, विल नॉट बी कंसीडर फॉर द फर्दर एडमिशन प्रोसेस, ठीक है। ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप देखिए ध्यान से। कैंडिडेट मस्ट नोट दैट द एडमिशन पोर्टल फॉर अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट्स विल क्लोज आफ्टर द अबव डेडलाइन, ठीक है। तो आप इस बीच में ही अपलोड कर लीजिएगा। मैं तो बोलूँगा 24 को सब लोग अपलोड कर देंगे, ठीक है। और अभी मैं आपको बताऊंगा जो भी नोटरी वगैरह है बनवाना पड़ेगा, तो आप जो है कल ही जो है आप जाके नोटरी बनवा लीजिएगा, ठीक है। और कल मंडे भी है, आप इजीली बनवा सकते हैं। आफ्टर डेडलाइन नो रिक्वेस्ट, कोई भी रिक्वेस्ट आपका नहीं सुनेंगे, वो लेट सबमिशन के लिए कुछ भी रिक्वेस्ट वो नहीं सुनने वाले हैं, ठीक है। इट विल बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट टू अपलोड द करेक्ट एंड वैलिड सर्टिफिकेट्स और द डॉक्यूमेंट एज पर द लिस्ट बिलो। जो भी लिस्ट है वो मैं आपको बताता हूँ, आपको जो है वो अपलोड करना है, ठीक है। सो वेट गाइस। अभी ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं, हम लोग देख लेते हैं इसके बारे में। सबसे पहला जो है आपका बर्थ सर्टिफिकेट या तो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। इसका मतलब होता है 10th का मार्कशीट आपको जो है यहाँ पे अपलोड करनी है, 10th मार्कशीट, ठीक है। या तो इसे हम लोग हायर सेकेंडरी बोलते हैं, आई गेस HSC। आई एम नॉट श्योर कि हायर सेकेंडरी बोलते हैं, ये महाराष्ट्र वाले ज़्यादा ये होंगे। तो आप 10th का मार्कशीट जो है यहाँ पे अपलोड करेंगे, ठीक है। सर्टिफिकेट मार्कशीट फॉर द ग्रेजुएशन और द पोस्ट ग्रेजुएशन यूजी बीजी अवार्ड। तो अगर आपने यूजी किया है तो बी फॉर्म का जो है मार्कशीट आपको अपलोड करना है या तो सर्टिफिकेट अपलोड अपलोड करना है। जिस सेमेस्टर तक आपका जो सर्टिफिकेट आया होगा, अगर आपका 7th सेम तक ही आया है तब भी आप अपलोड कर सकते हैं। अगर आपका 8th सेम तक आ गया है तो जरूर आप उसको अपलोड कर देंगे, ठीक है। कोई प्रोविजनल की बात नहीं है। अगर आप जो है मान लीजिए मोस्टली जो है एक ही टीयू के होंगे तो उनका एक जनरल जो है रिजल्ट आता है पोर्टल पे, उसको ही अपलोड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है। इफ अपियरिंग आप अगर अपियरिंग है तो 7th सेम तक आप जो है अपलोड कर सकते हैं। ऑल कैंडिडेट्स हु विल कंप्लीट देयर फाइनल सेमेस्टर एग्जामिनेशन ऑन दी 31 जुलाई, जो 31 जुलाई या उससे पहले जो है कंप्लीट करेंगे अपना फाइनल सेमेस्टर, एंड हुज रिजल्ट फाइनल रिजल्ट हैज़ नॉट बीन डिक्लेयर्ड येट मस्ट अपलोड। अगर उनका जो है फाइनल रिजल्ट अपलोड नहीं हुआ है तो आपको ये अपलोड करना है। देखिए क्या अपलोड करना है, बोनाफाइड सर्टिफिकेट इशूड बाय आपको जाना है अपने कॉलेज में और उनसे बोलना है कि सर मुझे बोनाफाइड सर्टिफिकेट बना के दीजिए क्वालिफाइंग डिग्री के लिए, तो वो बना के दे देंगे। लास्ट ईयर मैंने बनवाया था, ठीक है। एंड अंडरटेकिंग, आपको ये इंपॉर्टेंट है, अंडरटेकिंग बनवाना है 100 रुपी पे स्टैम्प पेपर पे, ठीक है, बाय द कैंडिडेट स्टेटिंग दैट इन केस रिजल्ट इज नॉट डिक्लेयर 15 आपको 15 सेमेस्टर तक अगर आपका रिजल्ट जो है डिक्लेयर नहीं होता है तो आपको जो है आपका सीट अलॉटमेंट जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ऐसा उन्होंने बोला है, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी टाइम मिल जाता है, बट ये आपको जो है
अंडरटेकिंग बनवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका फॉर्मेट मैं आपको भेज दूंगा। मैं अभी देखता हूँ, मेरा अभी डॉक्यूमेंट मैंने देखा है, उसमें से आपको मेरा फॉर्मेट जो है नेक्स्ट शॉर्ट में बना के मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। एक वैलिड जीपेड या गेट कार्ड या नेट कार्ड आपको जो है अपलोड करना है, ठीक है। आधार कार्ड आपको अपलोड करना है, या तो वैलिड आईडी कोई भी कर सकते हैं। अगर आपका आधार कार्ड है तो कर दीजिएगा, आधार कार्ड जो है अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कैटेगरी अवेल करना चाहते हैं तो आपका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो एनेक्सर 1 की तरह होना चाहिए, ठीक है। और ओबीसी या एनसीआर से बिलोंग करते हैं तो एनेक्सर 2 के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अभी मैं दिखाऊंगा एनेक्सर 1 एनेक्सर 2 क्या होता है। फिर एससी एसटी कैटेगरी से हैं तब भी आपका जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए, अपलोड कर सकते हैं। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं तब भी आप जो है एनेक्सर 3 के अकॉर्डिंग आपका जो है होना चाहिए, फिर आप उसको अपलोड कर सकते हैं। अगर आप जो है अनेबल है जो कास्ट सर्टिफिकेट या पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट आप जो है नहीं अपलोड कर पा रहे हैं तो एनेक्सर 4 का फॉर्मेट आपको दिया गया है, उसके थ्रू आप जो है उसको देख सकते हैं। मैं दिखाऊंगा आपको क्या है वो। अगर आप स्पॉन्सर्स कैटेगरी से हैं तो आपको एनेक्सर 5 की तरह एक डॉक्यूमेंट बनवाना पड़ेगा जो कि बताएगा कि आप जो है गवर्नमेंट या इंडस्ट्री से के एम्प्लॉय हैं, ठीक है, आप फंडेड हैं। अब यहाँ पे आता है मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट जो है सभी कैंडिडेट के लिए इंपॉर्टेंट है, एनेक्सर 6, ठीक है। दिस सर्टिफिकेट में ऑल्सो भी सबमिटेड बाई द कैंडिडेट ड्यूरिंग द ज्वाइनिंग एट द रिस्पेक्टिव कैंपस। आप जो रेस्पेक्टिव कैंपस में आप जाके भी अपलोड कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं तो बोलूँगा आप बनवा लीजिएगा, कल या परसों में बनवा लीजिएगा। और 24 को आप सब लोग अपलोड जरूर कर देंगे, 24 डोंट मिस। उसके बाद अगर करते हैं, मान लीजिए पोर्टल नहीं चला तो आपका जो है एडमिशन कैंसिल हो सकता है, ठीक है। और एक पासपोर्ट साइज फोटो जो है आप अपलोड करेंगे, ठीक है। आई थिंक सब कुछ जो है मैंने बता दिया। अभी एनेक्सर अभी हम लोग देख लेंगे, इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट बात ये है कि दे हैव कैंडिडेट के लिए इंपॉर्टेंट है, दे हैव टू प्रेजेंट ऑल द सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट इन द ओरिजिनल एट द रेस्पेक्टिव कैंपस व्हाइल ज्वाइनिंग। मतलब वही है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है आपका होगा तो आपको जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, जो भी आपको कैंपस जो है मिल रहा है उस कैंपस में, ठीक है। इन केस एनी मिसमैच इज फाउंड, अगर आपको कोई भी मिसमैच पाया जाता है कि जो आप अपलोड किया था और जो आप दिखा रहे हैं वहाँ पे, तो एडमिशन जो है वो कैंसिल हो सकता है आपका, ठीक है। हम लोग देख लेते हैं एनेक्सर्स को, ठीक है। सॉरी, ये रहा पहला ईडब्ल्यूएस के लिए जो है फॉर्मेट, आप देख सकते हैं। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका जो है ऐसा होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपका ऐसा नहीं है तो आप जो है सेंट्रल सेंट्रल की तो नहीं पता, बट इंग्लिश में होना चाहिए आपका जो है ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, तो आपका चल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं दूसरा एनेक्सर जो है। दूसरा एनेक्सर जो है वो ओबीसी कैटेगरी के लिए है। इस फॉर्मेट में आपका होना चाहिए। अगर वो भी आप जो है सेंट्रल से करवाएंगे, सेंट्रल का ओबीसी का सर्टिफिकेट बनता है, तो जो आप जो है उसको अपलोड कर सकते हैं। ये भी इंग्लिश में होना चाहिए। अगर हिंदी में है तो क्या करें, अगर हिंदी में है तब भी आप अपलोड कर सकते हैं। इसमें एक नंबर होता है आईडी जो होती है सर्टिफिकेट का, वो चेक करते हैं। अगर वो पाया जाता है सही है तो कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। मेरा भी ऐसा ही हुआ था, ठीक है। हम लोग देख लेते हैं एनेक्सर, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए एनेक्सर है और ये जरूरी है आप लोगों के लिए। ये आपको जो है बनवाना है, सेम क्या करना है, यही आपको प्रिंट करना है एक वैलिड 100 रुपीज स्टैम्प पेपर पे। नहीं, ये शायद ये 100 ये उसका नहीं है, ये एनेक्सर 4 है। अगर आप जो है अब अपलोड नहीं कर पाते हैं तब जो है ये आपको करना है। हम लोग देखते हैं, ये स्पॉन्सर कैटेगरी से हैं तो यहाँ पे आपको जाना है। ये एनेक्सर में आपका फॉर्मेट में आपका जो है डॉक्यूमेंट होना चाहिए और मेडिकल सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको जो है ये मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट प्रिंट करवाना है
और कहीं भी आपको जो है मैं तो बोलूँगा आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाइएगा, उसमें लिखा भी है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल का ही होना चाहिए और नॉट बिलो रैंक ऑफ असिस्टेंट और सिविल सर्जन। आप जाइएगा बस, वहाँ से बनवा लीजिएगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो आपका जो है हो जाएगा। मेडिकल कॉलेज जो है प्रेफर करिएगा, ज़्यादा फायदा रहेगा। मेडिकल कॉलेज और जो अम, जिला अस्पताल होता है वहाँ पे आप जाइएगा। जिला अस्पताल में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ठीक है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थी जो आपको अपलोड करना है। फर्दर आपको कोई भी डाउट हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब इसके बेसिस पे जो है 26 को एक लिस्ट जारी होगा जिसमें रहेगा कि कौन एलिजिबल है, कौन नॉन एलिजिबल है, ठीक है। तो वो लिस्ट जो है इंपॉर्टेंट रहेगी आप लोग सब लोगों के लिए। वैसे मैं बता दूं कि मोस्टली जो बच्चे हैं जो क्वालिफाइड थे जीपेट, उन्होंने ही फॉर्म भरा होगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि रैंक जो है उतना ही रहेगा, उसके ही आसपास रहेगा, कुछ ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं आएगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल रिप्लाई, जब तक मेरे पास टाइम रहता है मैं रिप्लाई करता रहता हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।